मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन पहुंचे। अप्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से संविधान दिवस, विकसित भारत, यंग लीडर डायलॉग और 28वें युवा महोत्सव 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्रता से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण को राष्ट्र निर्माण में समाहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है भारत 2047 तक विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी हो। इसके लिए युवाओं को नई ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। संविधान दिवस, विकसित भारत, यंग लीडर डायलॉग और युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मंत्री सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में संविधान दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में संविधान दिवस पदयात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 26 नवंबर 2024 को संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भोपाल में संविधान दिवस पदयात्रा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया ये यात्रा शौर्य स्मारक से शाम 4 बजे शुरू होकर बोर्ड ऑफिस स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पुनः शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। मंत्री सारंग ने कहा कि इस आयोजन में लगभग 3000 युवा शामिल होंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में ये पदयात्रा विभिन्न विभागों के सहयोग से की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों की भागीदारी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के युवाओं को इस देश के विकास, इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर परिदृश्य में मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से आज 25 नवंबर से लेकर और 12 जनवरी तक एक वृहद कार्यक्रम देश में आयोजित करने का आदेश दिया है। हम सब अभी देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 जो हमारी देश की आजादी का 100वां वर्ष होगा, उसमें विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। और यह बात सही है कि 2047 का हिंदुस्तान क्या हो, वह हिंदुस्तान विकसित हो, दुनिया में विश्व बंधु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। पर इसमें महती जिम्मेदारी इस देश की युवा पीढ़ी की है, क्योंकि आज वो युवा जो 15 से 29 वर्ष के बीच का है, वही तो जाकर 2047 में इस देश का जिम्मेदार नागरिक होगा। उसकी आशा, उसकी आकांक्षा, उसका संकल्प ही इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाएगा। और 2047 में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि यह हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान हो, सर्वश्रेष्ठ दुनिया का देश हो, वो साकार होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे युवाओं की सहभागिता इस पूरे सफर में हो, इस संकल्प में हो, इस महायज्ञ में हो। और इसलिए उनका विचार, उनका दृष्टिकोण, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और उनके क्या कुछ आगे करने का संकल्प है, ये सब हमें सिंक्रोनाइज करना होगा। इन सबको हमें चैनलाइज करना होगा। हमारे देश के युवाओं का एनर्जी को चैनलाइज करने का एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए आज 15 दिसंबर से और 12 जनवरी तक क्रमबद्ध रूप से देश को युवाओं के विचार संकलित करते हुए एक पूरे प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने डिजाइन किया है। और उसको हमारी सरकार का जो निर्देश दिए हैं, हम उसका पूरा पालन करेंगे। हमारे इस विकसित भारत चुनौती प्रतियोगिता जो है, यंग लीडर्स के साथ डायलॉग का एक पूरा प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजाइन किया है। और उसमें 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को इसमें 4 चरणों में अलग अलग अपनी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। इसमें जो पहला चरण है वो आज 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेगा,
जिसमें डिजिटल क्विज का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार का युवा मंत्रालय का पोर्टल है माय भारत पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से ये क्विज का आयोजन होगा। उसका रजिस्ट्रेशन हमने भी करवाया है, पूरे देश में हुआ है। माय इंडिया पोर्टल में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये डिजिटल क्विज का आयोजन होगा। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित डिजिटल क्विज होगी और इसमें भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के प्रति जागरूकता इसका विशेष विषय वस्तु होगा। माय भारत पोर्टल में पंजीयन के बाद ही युवा इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारा प्रथम चरण 25 नवंबर आज से 5 दिसंबर तक होगा। द्वितीय चरण 8 दिसंबर से